कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। कर्म का सिद्धांत बिना रुके निरंतर कार्य करता है। इसमें भगवान को देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देते। वे न तो सजा देते हैं और न ही कृपा करते हैं। सब अपने आप होता है। उनका काम है विवेक प्रदान करके सही गलत का फर्क जानने का ज्ञान, मार्गदर्शन और शक्ति देना। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान के घर न तो देर है और न ही अंधेर। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर मिलता ही है। कर्म की अदालत में से कोई भी नहीं छूट सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल की बात करेंगे, जो हर मनुष्य को अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अद्भुत जानकारी और विचारों को जानने के लिए आप अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य, हमने जैसा कर्म किया है हमें वो निश्चित रूप से वापस मिलेगा। ये बात तय है। ये कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने देखा होगा कि आजकल रिश्तों में काफी ज्यादा समस्या आने लगी है, जिस बारे में अब लोग खुलकर बात भी करने लगे हैं। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से नहीं, बल्कि बच्चों का उनके पेरेंट्स से, बहू का उसकी सास से, व्यक्ति का दोस्तों से, भाई बहनों से, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से, अपने बॉस से आदि सभी रिश्तों से है। आज हम एक और छोटी सी कहानी से समझेंगे कि कर्मों का फल कब मिलता है। 99% लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ी होगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। दोस्त, इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। तो अब शुरू करते हैं। कई लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते। कर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य, हमने जैसा कर्म किया है हमें वो निश्चित रूप से वापस मिलेगा। ये बात तय है। ये कथन ठीक भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने देखा होगा कि आजकल रिश्तों में काफी ज्यादा समस्या आने लगी है, जिस बारे में अब लोग खुलकर बात भी करने लगे हैं। यहाँ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से नहीं, बल्कि बच्चों का उनके पेरेंट्स से,
बहू का उसकी सास से, व्यक्ति का दोस्तों से, भाई बहनों से, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से, अपने बॉस से आदि सभी रिश्तों से है। हमारे हाथ में केवल एक ऑप्शन है कि क्या कर्म करना है। एक बार कर्म कर दिया फिर वह समाप्त नहीं होता। और आत्मा का पहला कर्म है संकल्प। एक बार संकल्प किया तो फिर वह मिट नहीं सकता। अच्छे कर्म का भी फल मिलता है और बुरे कर्म का भी फल मिलता है। दोनों के खाते अलग अलग हैं। जब तक बैलेंस शीट बराबर नहीं होती, जन्म और मरण का क्रम चलता रहेगा। कर्म सदा पुण्य और पाप के रूप में जमा होता रहता है। जैसे बीज एक खेत में डाल दिया तो फिर उसका फल मिलेगा ही। बीज बोना या न बोना, केवल यही हमारे हाथ में है। कर्म केवल स्थूल विचार नहीं है, बल्कि हर पल हम जो सोचते हैं, हमारे विचार व भावनाएं भी कर्म ही होती हैं। उनके भी फल होते हैं। साथ साथ जिस भावना के साथ कोई कर्म किया जाता है, वह भी उसका फल निर्धारण करने में निर्णायक होती है। कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं और कुछ बहुत देर बाद। हो सकता है कि अगले जन्म या फिर उसके अगले जन्म। तब तक वे स्टॉक में जमा रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। इसलिए हर काम खूब सोच समझकर करना चाहिए। कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और अंत में भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में बहुत ही सरलता से समझाते हुए कह रहे हैं, सर्वधर्म त्याग कर मेरी एक की ही शरण में होने से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। संपूर्ण शरणागत होने से भक्त का सारा भार भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं। और अंत में कर्म फल का सिद्धांत भी गौण हो जाता है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है, वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। इंसान चाहे कलियुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए एक छोटी सी कहानी से। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है, वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या है असल कारण? मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुरूप उसकी वासनाएं और संस्कार बनते हैं। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया।
और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था, बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया, इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश है। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उससे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरु जी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही ये चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।